दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि मोहिनी एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजा विधि महत्व, इसकी क्या कहानी है, इसको सुनेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती है। इस आधार पर हर मास में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। हर एक एकादशी का अपना महत्व है। ऐसे में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधिवत पूजा करने का विधान है। मान्यता यह है कि इस दिन व्यक्ति जो व्रत रखता है मोह माया के बंधन से छुटकारा पा जाता है, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि भी आती है। आइए जाने मोहिनी एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त। वैशाख माह के एकादशी 18 मई को सुबह 11:23 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 19 मई को दोपहर 1:50 पे होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वहीं मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग समेत। आइए जाने मोहिनी एकादशी को ये दिन किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले, स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान कराकर पुनः गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, अक्षत, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद कहानी कहें और या सुने। आरती करनी चाहिए। रात्रि में हरि का जागरण करें। द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान का पूजन करें, भगवान विष्णु का। उसके बाद गरीबों को भोजन कराएं और ज़रूरतमंदों को भी मदद करें। सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार के विकारों से इस दिन खुद को दूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, साथ ही आपको जो कष्ट मानसिक मिल रहा है उससे छुटकारा प्राप्त होती है। आइए जाने मोहिनी एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत करने वालों के लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, इसलिए इसे मोहिनी व्रत कहा जाना, यानी मोहिनी एकादशी के व्रत के नाम से ये जाना जाता है। आइए जाने मोहिनी एकादशी की कहानी क्या है, इसको सुने। मोहिनी एकादशी की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवर्षीय राजा राज करता था। वहाँ धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत दयालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए गए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए गए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। इसमें 5वां पुत्र जो है घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह एक वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था, यानी मांस और मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार से अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार जब वह पकड़ा में आया तो राजाज्ञा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिए जाने का आदेश दिया। जब वह नगरी से निकलकर वन गया तो वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा।
कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने लगे, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह कौंडिल्य मुनि के से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा देने के लिए कोई साधारण बिना धन खर्च किए गए उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख की शुक्ल की मोही नामक एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि यानी मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत को सुनने मात्र से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान के फल के बराबर प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा वैशाख माह के दान पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।